बेटा मैंने जो है देखो सुनो, ये चेंज इन पीएसआर का रिवीजन कराने के पॉइंट व्यू से असाइनमेंट बनाया है। 7 क्वेश्चन है और बोर्ड तक के लिए जब जब आपको चेंज इन पीएसआर रिवाइज करना हो, इस असाइनमेंट को रिवाइज करना। इससे बाहर का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। बस इसमें एक चीज नहीं ये दी है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग, वो आप डायरेक्ट खुद कर सकते हो फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, जो एंट्री से रिलेटेड 3 नंबर 4 नंबर जो भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी है, वो सब इन 7 क्वेश्चनों में कवर है। तो शुरू कर रहा हूं इस असाइनमेंट को। एक तरीके से शॉर्ट या फास्ट ट्रैक रिवीजन हो गया ये किसका, चेंज इन पीएसआर। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज इन पीएसआर का पहला स्टेप हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ओल्ड रेशो और ओल्ड रेशो क्या है और न्यू रेशो। देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है। अब स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 2, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल। तो सेकंड स्टेप को कर दो स्किप। आपको एग्जाम में लिख के देखने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि मेरा काम समझाना है तो मैं सब बातें लिखूंगा। स्टेप 3, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व। है, पर क्या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने या नहीं करने। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने तो इसे भी स्टेप 4 के साथ ही कवर करेंगे। है, नमस्ते बेटा, पर ये स्टेप स्किप। स्टेप 4, फॉर अदर रिजर्व्स। तो यहां पर मैंने 2 बातें बताई थी। पहली बात, या तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बेटा, बात नहीं करो, ध्यान दे लो। 7 क्वेश्चन है, जो भी चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन आएगा इन 7 में से आएगा बोर्ड तक। फॉर अदर रिजर्व, तो अदर रिजर्व के केस में मैंने 2 बात बताई थी, या तो रिजर्व बांटने हैं या रिजर्व नहीं बांटने। क्या करना है इस क्वेश्चन में, रिजर्व बांटने हैं नहीं बांटने, पढ़ो और बताओ। कहां लिखा है नहीं बांटने, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, यानी रिजर्व नहीं बांटने। थर्ड स्टेप में स्पेसिफिक रिजर्व था तो सही, पर क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसलिए थर्ड स्टेप का हमने स्किप करा। फोर्थ स्टेप में हम उसको कवर कर लेंगे। सही है। अब तो जब रिजर्व नहीं बांटने होते तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी पॉजिटिव रिजर्व है उन्हें प्लस करो। बताओ इस लिस्ट में क्या क्या पॉजिटिव रिजर्व है, कितना, 60,000। कंटीजेंसी रिजर्व भी क्या है, पॉजिटिव रिजर्व है, कितना, WCP&L क्रेडिट है, ये भी पॉजिटिव है, कितना। फिर WCR कितना, 40। एडवर्टाइजमेंट, ये हो गया नेगेटिव रिजर्व। क्या हो गया ये, एडवर्टाइजमेंट कितना, 40, ये माइनस होगा। जो अमाउंट निकल कर आया, कितना अमाउंट निकल कर आया, 1.5 लाख। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 तरीके हैं, या तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के कर लो, या फिर मैंने आपको एक वर्किंग बताई थी, जितने भी रिजर्व हैं एक बार ओल्ड रेशियो में क्रेडिट इस टोटल को, यही बताया था बेटा। ओल्ड रेशियो क्या है, और न्यू रेशियो में डेबिट। न्यू रेशियो क्या है, 1,50,000 को बांटो 532 में। एक सेकंड, हाँ ये लो, क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भी भेजा है PDF। भाई वही स्टेप फॉलो कर रहा हूं ना साथ। अब इसी को बांटो न्यू रेशियो में, 30, 45, 75। डिफरेंस बताओ क्या आ रहा है, 45,000। क्या बढ़ा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है। तो एंट्री बनी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी बस आपको एक बात याद रखनी है, अगर लिखा होता कैपिटल फिक्स है तो करंट,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब 7 के 7 क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी पेपर जब भी बनेगा चेंज इन पीएसआर ये 7 क्वेश्चनों में से बनेगा। पहले क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। हाँ जी बोलो। जो थर्ड स्टेप है वो है कि स्पेसिफिक रिजर्व होना चाहिए। हाँ पर क्योंकि रिजर्व उसने बांटने से मना करा है, तो मना करा है तो हमने एक ही साथ कवर कर दिया ना ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट, तो फिर वो तो एंट्री करते ही हम, फिर उसमें क्यों दिखाते, फिर तो वो स्टेप वहीं खत्म अगला। क्योंकि जिस भी चीज को बांटने से मना करे, मैंने आपको बताया था टोटल एक ही एंट्री बना दो, बोला था ना मैंने आपसे कि एक ही एंट्री बना दो ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट। अगर ये माइनस में आता तो इन्वर्स कर दो, ओल्ड रेशो में डेबिट न्यू रेशो में क्रेडिट। अच्छा यहां पे एक बात ध्यान रख लो, बार बार क्वेश्चन अराइज हो, मैं लिख ही दे रहा हूं। अगर टोटल माइनस में आता, प्लस की जगह टोटल किस में आता, माइनस में आता, तो इनवर्स केस हो गया ना। उस केस में मैं क्या करता, ओल्ड रेशो में मैं डेबिट कर देता और न्यू रेशो में क्या कर देता बेटा, क्रेडिट। और सेम सोच सेम तरीका सेम एंट्री, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। पहले केस में, पहले क्वेश्चन में कोई डाउट? और एज यूजुअल मैंने बोला सातों के सातों केस, भाई पढ़ना है आदित्य तो बैठो, नहीं तो उठ के बाहर जाओ, किसी और को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। बस क्यों, बस क्योंकि रिजर्व बांटने से मना कर दिया ना उसने, तो फिर बांटने की एंट्री में कैसे बनाऊं? यहां जगह कम पड़ेगी, नीचे ही कर दूंगा, या देखता हूं, चलो करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या सेम है या चेंज है? क्वेश्चन नंबर 2 सेम है चेंज है? सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 2 खुद करो, करो क्वेश्चन नंबर 2। मैंने जानबूझ के कुछ इस तरीके से बनाया है साहब, करो। क्वेश्चन नंबर 2 लगाए दिमाग अपना अपना, सब पेपर आप ही का है ना। आप बताओ ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, रिजर्व बांटना है नहीं बांटना? नीचे कुछ लिखा है, आखिर तक पढ़ लो। बैलेंस शीट में जब दिखाना होता है किसी चीज को सेम वैल्यू पे, तो वो चीज बढ़ती है नहीं बढ़ती? नहीं बढ़ती। मैंने 2 पहचान लिखवाई थी ना, शोन इन बैलेंस शीट दैट इज नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट शोन इन बैलेंस शीट दैट इज डिस्ट्रीब्यूट। याद आ गया बेटा? जो चीज पहले से पंखा लगा हुआ है, लगा हुआ छोड़ देना है। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, तो कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, जब कोई चीज ना बांटनी हो तो क्या करना है, ओल्ड रेशो में क्रेडिट, न्यू में दिखाया नहीं। आप गेनिंग सेक्रीफाइस सब निकालते ही नहीं है ना। बेटा आप लोगों के लिए तो बनाता हूं असाइनमेंट, आप ही नहीं करोगे तो क्या फायदा। अपने लिए कोई ना बना रहा हूं, मुझे तो सब आता है ये, और बहुत साल से आता है मुझे तो ये। थर्ड चेंज इन पीएसआर, मैं कह रहा हूं चैप्टर 3 और 4 तुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे बस 7 स्टेप फॉलो करने होंगे, ठीक है ना। बस इससे फर्क नहीं पड़ता, 3 या 4 है, तुझे वो 7 स्टेप फॉलो करने हैं। अब मैं आज शाम को एडमिशन के बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, 7 स्टेप फॉलो कराऊंगा। शाम में जो कराऊंगा एडमिशन के बड़े क्वेश्चन संडे में। अब मॉर्निंग में जो मैं करा दूंगा तुम्हें, वो करा दूंगा ये 3 नंबर 4 नंबर एंट्री वाले, ज्यादा दिक्कत वाले। बड़े क्वेश्चन में तो फिक्स होता है फॉर्मेट, और जो बच्चे कमजोर रह गए उनके लिए मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है, 6 में से 5 नंबर वाला, 6 में से 6 नहीं 5 वाला। करिए फटाफट। सिद्धार्थ बात नहीं करने, काम करना है।
दर्श कर रहा है बेटा? स्टेप फॉलो करो ना, सेम स्टेप 1 ओल्ड न्यू रेशियो लिख लिया। स्टेप 2 इज देयर एनी ओल्ड गुडविल, है तो कर दो एंट्री, नहीं है तो छोड़ दो। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, आप ज्यादा बुद्धि लगाओ मत ना, बस आप ये 7 स्टेप फॉलो करो, अपने आप जो आंसर बनना है वो बनकर आएगा। आपको फालतू का एफर्ट नहीं करना बेटा, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूं ये बात। और यही नियम एडमिशन में लगेगा, यही नियम रिटायरमेंट में, यही नियम डेथ में। अगर डेथ का बड़ा क्वेश्चन होता है तो शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से बदल जाते हैं, वो मैं से देखते हैं मेरे बताए क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। वैसे तो हर बार ही प्रूव कर देता हूं मैं, और क्या करूंगा। चैप्टर 1 भैया 1 जून से 20 जून डेट फिक्स है, उसके लिए बताइए क्या। तो 4-5 जून से कर लूंगा, इसमें रोने की क्या बात है। तो बेटा ओल्ड गुडविल के लिए फॉलो स्टेप क्या लिखवा है मैंने वहां पर? गुडविल रिजर्व होती नहीं है। स्टेप 2 ओल्ड गुडविल क्या लिखा है? स्टेप फॉलो, हाँ राइट ऑफ करते हैं उसे। पार्टनर्स टू गुडविल ओल्ड रेशियो, गुडविल के लिए मैंने नहीं लिखवाया ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट, वो किसके लिए लिखवाया मैंने? न्यू गुडविल के लिए। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करनी ही करनी है, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करनी ही करनी है। कल मैं सुबह में करवाऊंगा एडमिशन में रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बनते हैं, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन गुडविल के, 2-3 क्वेश्चन गुडविल के। और हाँ सुबह कल 8:30 बजे बैच है, पहली बता रहा हूं, टाइम ज्यादा लूंगा एडमिशन में, क्योंकि चेंज इन पीएसआर तो क्लास में भी अच्छा हुआ है, एडमिशन की प्रैक्टिस अभी शुरू होगी। बेटा मेरे को सारे बैचेस का देखना है ना, आगे जाना नहीं है पढ़ाने, औरों के भी पेपर है ना, सीयूटी है। हाँ नेगेटिव रिजर्व नहीं बता रखा मैंने, माइनस में कैसे आ जाएगा टोटल? 18,000 है डेफर्ड, तू 180 ले रहा होगा। डेफर्ड नेगेटिव, नेगेटिव के 2-3 ही तो एग्जांपल है, P&L डेबिट, एडवर्टाइजमेंट और डेफर्ड, ये 3 नेगेटिव है। कैसे आ रहा है नेगेटिव? ओ तो कोई बात नहीं, मैंने ऊपर लिख तो रखा है, लिख तो रखा है मैंने। डेबिट नेगेटिव, क्रेडिट पॉजिटिव, और केवल P&L लिखा है तो पॉजिटिव। क्या जाना है तुम्हारा, जो पेपर में आया वो करना है। हो गया बेटा, करो जल्दी। WCRIF तो सबको आता होगा अच्छे से। सभी पढ़ लो बेटा, पेपर है, पढ़ लो।
तो अगर टोटल माइनस में आए तो क्या करना है, ओल्ड रेशियो में डेबिट, और प्लस में है तो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, कराऊं? चलो क्वेश्चन नंबर 2, स्टेप 1, कौन कौन पार्टनर है पहले तो ये बताओ। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। नया रेशियो स्टेप 2, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल, है तो उसे राइट ऑफ करते हैं। गुडविल एसिड होती है, लाइबिलिटी, एसिड को खत्म करते हैं तो क्रेडिट। कितनी है ओल्ड गुडविल, 30। कौन से रेशियो में, पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, तो लिख लोगे, मैंने पी क्यू आर लिख लिया। कौन से रेशियो में, ओल्ड। ओल्ड रेशियो क्या है, यहां तक कितनों का ठीक है। स्टेप 3, आप एग्जाम में मत लिखना ना हो तो, पर मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व, कौन सा स्पेसिफिक रिजर्व है, कहां है, कहां है भाई, स्किप। और वैसे भी अगर रिजर्व नहीं बांटने तो फिर तो स्टेप 4 के साथ ही जोड़ देंगे। स्टेप 4, इज देयर एनी अदर रिजर्व्स, हैं, रिजर्व बांटने नहीं बांटने, बांटने हैं, पढ़ लिया क्वेश्चन पूरा, रिजर्व नहीं बांटने, तो क्या करना है, सारे रिजर्व ऐड करो। बताओ कौन कौन से रिजर्व हैं, 45,000। डेबिट है तो मतलब नेगेटिव है, कितना, डेफर्ड एक्सपेंस भी क्या होता है, नेगेटिव, कितना, तो टोटल क्या आ रहा है, -3,000। अब माइनस में आया है तो क्या वर्किंग में कोई चेंज है, क्या चेंज है, ओल्ड रेशियो में क्या करना है आपकी बार, डेबिट, और न्यू रेशियो में अगर पॉजिटिव होता तो भाई पढ़ा दो, बाद में बात करेंगे, मैं क्वेश्चन के बाद बताऊंगा डाउट। अच्छा सॉरी, 3,000 कर दें, बांटो 3,000 को 3:1 में, 1,500, 1,000, 500, फिर अब डिफरेंस बताओ, डेबिट, डिफरेंस, डिफरेंस, तो एंट्री क्या बनी, क्यू डेबिट, सॉरी पी डेबिट टू क्यू टू आर। कितनों ने यहां तक बिल्कुल ठीक कर दिया, सब काट दो अपना आंसर। अब आप क्या होगा, भैया क्या खेल लगा रखा है, अरे भैया मैं क्या करूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही खेल कर देती है। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा था, क्वेश्चन 1 में लिखा था रिजर्व नहीं बांटने। कौन सा रिजर्व नहीं बांटना, क्या नाम बताया इसने, नहीं, पर क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहा है जर्नल रिजर्व नहीं बांटना, केवल जर्नल रिजर्व, नाम बताया है भाई, यानी बाकी रिजर्व बटेंगे। 1 और 2 में डिफरेंस क्लियर हुआ। पहले वाले में इसने क्या बोला था, रिजर्व आर नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, कौन से रिजर्व पता नहीं, तो सारे रिजर्व आर नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। क्वेश्चन 2 में भी उसने बोला रिजर्व आर नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, बट कौन सा, जनरल, उसने क्लियर बताया कौन सा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो यानी कि बाकी के डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसे क्वेश्चन बेवकूफ पागल बनाते हैं बेटा हमारा मसले एग्जामों में। अगर अच्छे लेवल का एग्जाम आता है तो मुझे सब कवर करना है, बुक से कवर हो मेरी बात ना हो, मुझे तो कवर करनी है ना। तो समझ आया क्वेश्चन 2। अब वैसे भी मेरी गंदी आदत है, मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, ठीक है।
अगर मैं अपने आप बोल रहा हूं तो हर क्वेश्चन में लैंग्वेज दिखने में सेम होगी, एक शब्द चेंज होगा, मतलब बदल जाएगा। तो भैया यहां पर स्टेप 1 ठीक है, स्टेप 2 ठीक है, स्टेप 3 बदल है ही नहीं, स्टेप 4 बदलना पड़ेगा। अब देखो करेक्ट स्टेप 4 यहां पे क्या लगेगा, सुनो। फॉर जर्नल रिजर्व, क्या रिजर्व बांटना है या नहीं बांटना? नहीं बांटना। तो जर्नल रिजर्व के लिए करूंगा मैं ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट। कितना है जर्नल रिजर्व? ये सब वर्किंग में बनाना, ये जो लिखता हूं मैं एंट्री के फॉर्मेट के बीच में कुछ नहीं आता, एंट्री एंट्री में लगती है। कितना है? 30, बांटो 3 to 1 में, और नया रेशो 2 to 1। अब मुझे उम्मीद है राघव तुझे मुझसे कुछ नहीं पूछना भाई, मुझे कराने दे करो। मैं तुम्हारे 25 साल से बच्चों की भावनाओं को समझता हूं, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है मुझे पता है। नहीं पूछना ना, इसलिए कहा था पहले मुझे करने दे। 3000 क्रेडिट, 2000 डेबिट, 1000 डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट, 2P। ये किसकी एंट्री हुई? आप ये जो भी मैं वर्किंग करी है उसे आप अलग से वर्किंग नोट में दिखाना है, ये वाला। बस ये मेरा काम समझाना है, इसलिए मैं ऑर्डर में ले रहा हूं। अब बात करते हैं फॉर P&L डेबिट। बांटना है नहीं बांटना? कुछ नहीं कह रहा, बांटना है, क्योंकि उसने केवल जनरल रिजर्व को मना करा है। P&L डेबिट इज ए नेगेटिव रिजर्व, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव रिजर्व का नेचर डेबिट होता है। खत्म करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और अपोजिट में क्या आते हैं? पार्टनर्स। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। कितना है P&L? ओल्ड रेशो क्या है? 3 to 1। फॉर डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड एक्सपेंस क्या है? पॉजिटिव रिजर्व, नेगेटिव। बांटना है नहीं बांटना? बांटना है। तो सेम डेफर्ड एक्सपेंस क्रेडिट होगा। कितना? और देखो कितनी कमीनपंती करी थी मैंने यहां पर, जानबूझ करके मैंने ऐसा आंसर दिया कि माइनस में है। तो बच्चा क्या सोचेगा? बस इतना ही चेंज है, ऊपर प्लस में था टोटल और नीचे माइनस। तो वो वाला केस भी कवर कर लिया तुमसे करा करके, और सही वाला भी कवर कर लिया खुद से करा कर। तो इन शॉर्ट 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे, है ना भाई? बांटो इसे। 3:2, 3 to 1 था ना? और भी कोई रिजर्व है? बस खत्म स्टेप, आगे कुछ है ही नहीं। 1 मिनट, और कुछ है? तो 1 सेकंड, जनरल रिजर्व की एंट्री मैंने क्या बनाई है? रिजर्व मैंने डेबिट किया, क्रेडिट मैंने तो कुछ भी नहीं करा। रिजर्व मैंने बढ़ाया घटाया। तो ये होता है ना बांटने का मतलब कि उसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं करनी। हाँ, अब ऐसे समझो ना, कोई रिजर्व हम दोनों में बंटना था 15-15 हजार, तू बीच में एडमिट हो जाए और आज हम रिजर्व ना बांटे तो कल तो तू भी उसमें हिस्सा मांगेगा। तो जो तुझे कल हिस्सा फ्यूचर में एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसके लिए हमें आज ही पैसा दे दे। इन शॉर्ट रिजर्व बांटे बिना तो हमने तुझे रिजर्व बेच दिया, ये होता है इसका मतलब। तो जब भी क्वेश्चन किसी काम को मना कर रहा है तो समझ लेना उसमें हमें क्या करना है? गेनर टू सैक्रिफाइसर, यानी ओल्ड क्रेडिट टू न्यू डेबिट। सही है? पूरी पार्टनरशिप में ये नियम फिक्स है। वो रिवैल्यूएशन को मना कर दे तो उसमें भी ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट, गुडविल की एंट्री बनाने को मना कर दे तो उसमें भी ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट, रिजर्व बांटने को मना कर दे तो उसमें भी ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट। ये फिक्स है हमारा। और भैया जैसे कोई पॉजिटिव रिजर्व है उसको हमें नहीं बांटना, तो उसके एंट्री पॉजिटिव रिजर्व को अगर बांटना होता तो हाँ बांटना होता था। और जैसे कोई नेगेटिव रिजर्व है और उसको हमें नहीं बांटना, जैसे ऊपर तो ओल्ड क्रेडिट ओल्ड डेबिट उल्टा हो जाएगा ना? अरे वैसे भी पॉजिटिव रिजर्व बढ़ने की एंट्री अगले क्वेश्चन में कवर हो जाएगी। मैंने बैलेंस बनाया कि कम क्वेश्चन में ज्यादा चीजें कवर करनी, ठीक है, बजाय एक पॉइंट पर 6 बार कवर करने के। इस तरीके से डिजाइन किया पेपर कि हर पॉइंट कवर और ज्यादा बार ना पढ़ना पड़े।
किसे कर दो एक साथ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पर एक बात बताओ, जब अगर लेजर पोस्टिंग करने लगे तो दिक्कत आएगी ना, कैसे कैसे अमाउंट गिरना, वहां तो अलग अलग नाम गिरना पड़ेगा ना कैपिटल अकाउंट में, इसलिए मैं अलग अलग एंट्री करना ही पसंद करता हूँ। सही है, मैंने वो करके बांट दिया, पार्टनर टू पार्टनर में बांट दिया। वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि इन्हें खत्म करना है हमें, उन्हें खत्म कहाँ करा उन्हें, नहीं कर सकते ना यार, क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी रिजर्व नहीं बांटना था, तो सबका एक ट्रीटमेंट था। यहाँ केवल जनरल रिजर्व नहीं बांटना था, तो उसका अलग था और बाकी का अलग। यही तो मैं क्वेश्चन में पहचान दिखा रहा हूं। मैं क्या दिखा रहा हूं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व। कौन सा रिजर्व नहीं पता, तो सारे रिजर्व। और यहां पे साफ बोल रहा है, दे डिसाइड टू शो जनरल रिजर्व इन बैलेंस शीट एट एग्जिस्टिंग वैल्यू, यानी कौन सा, केवल जनरल, तो इसका ट्रीटमेंट अलग, बाकी का बस खत्म। और क्या, अबे टेक्निक के नंबर है इन क्वेश्चनों में, लेंथ के नंबर नहीं है। एक मजदूर पूरे दिन मजदूरी करके 1200 लेता है, एक डॉक्टर 3 मिनट की कंसल्टेंसी के 1200। तो फर्क कई बार जरूरी नहीं है, हार्ड वर्क के मार्क्स होते हैं, स्मार्ट वर्क के मार्क्स भी होते हैं। सही है, हाँ जी बोलो। हो गया, तो आप डिसाइड कर लो क्या पढ़ना है, कर लो। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, चलो पढ़ लो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से। नमस्ते, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो अच्छे से। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:1, ऑल रेशियो 3:1। कैपिटल दे दी, देयर बुक शो गुडविल दे दिया, जनरल रिजर्व दे दिया, रेशियो चेंज हो रहा है, नई गुडविल दे दी, एंट्री। अरे मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, बस ये पता है एंट्री करनी है, कोई बात नहीं, मैं तो ढीठ आदमी हूं, क्या करूंगा, अपने स्टेप फॉलो कर दूंगा। स्टेप 1, कोई एक जना क्वेश्चन खोल लो, वो पढ़ते रहना। कौन कौन पार्टनर है, ओल्ड रेशो बताओ, न्यू रेशो, 2:1। स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल, हाँ या ना, यस सर, यस। तो गुडविल खत्म करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर डेबिट, आप पूरा लिखना कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। कौन से रेशो में, कितनी है ओल्ड गुडविल, 30। रेशो बोलो, 3:1। अरे क्या दिक्कत है छवि, यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम बातों में लग रहे हो। स्टेप 3, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व, कुछ समझ में ना आया तो बस स्टेप फॉलो कर दो, है या नहीं है क्वेश्चन में, कहां है इसके। स्टेप 4, इज देयर एनी अदर रिजर्व, है, कौन सा है, बांटना है नहीं बांटना, बांटना है नहीं बांटना, जनरल रिजर्व कुछ नहीं लिखा तो बांटना है, क्योंकि रिजर्व पुराने पार्टनर का होता है। अब जनरल रिजर्व पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव रिजर्व बांटते हैं तो पॉजिटिव रिजर्व डेबिट टू पार्टनर, लो पॉजिटिव रिजर्व भी कवर हो गया। कितना है जनरल रिजर्व, 15,000। ओल्ड रेशो में, कोई डाउट? जब कुछ नहीं लिखा तो रिजर्व बांटेंगे ना, अब पॉजिटिव रिजर्व नेचर में क्रेडिट होता है, बांटेंगे तो डेबिट। स्टेप 5, फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म, 4,000। न्यू गुडविल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा क्या करना है, ओल्ड क्रेडिट, और ये सारा काम कहां करना होता है, वर्किंग नोट में। बस आपके स्कूल में गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, ओल्ड क्रेडिट में डेबिट कर रहे हैं। ओल्ड रेशो क्या है, न्यू रेशो कितनी है नई गुडविल, 60,000, बांटो।
न्यू रेशो में 6,000 क्रेडिट, 4,000 डेबिट, 2,000 डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए। सीए फाउंडेशन में तो एडमिशन में भी मैं यही तरीका अपनाऊंगा, वहां नहीं करूंगा प्रीमियम का झंझट बिल्कुल भी। कितने स्टेप लग गए इस क्वेश्चन में? 7 स्टेप से बनना है क्वेश्चन, सीधी सी बात है, और कोई 8वां स्टेप है ही नहीं। 7 स्टेप ध्यान रखो, पार्टनरशिप में जब समझ ना आए तो इन 7 स्टेप को फॉलो करना शुरू कर दो, बस अपने आप आंसर होता चला जाएगा। राधिका जी क्लियर है? कोई डाउट? लो देख लो। हो गया? नहीं भाई, पेन छोड़ दिया। ले अबे इतना कुरिया करूंगा अभी तो मैंने पहला। सुनो, जब भी मैं 2 क्वेश्चन सेम से दूं ना, चलो मैं आपको अपना एक बता रहा हूं, बिल्कुल सेम से दूं 2 क्वेश्चन, तब प्रोबेबिलिटी होती है दूसरा घटेगा, क्योंकि एक शब्द बदला होता है जिसमें मेरे को चेंज डिफरेंस दिखाना होता है। क्या मैंने इस कैटेगरी पे दूसरा क्वेश्चन करा, पहले ही करा, तो कटने का कोई सवाल नहीं। ठीक है? जब मैं सेम जैसा दिखने वाले 2 क्वेश्चन दूं, तब जरूर ढंग से सेकंड क्वेश्चन को तमीज में पढ़ना, क्या मैंने शब्द बदला है, क्या थोड़ा सा शब्द चेंज करा है। बेटा देखो, अच्छे लेवल पे पढ़ के जाओगे तो आसान लेवल भी कर लोगे और ठीक भी। अब केवल आसान सीधा पढ़ जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पता है कई बार सिर्फ ऊपर से भाषा निकल जाती है। सारी मेहनत तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या जरूरत है बुक के क्वेश्चन कर रहा हूँ, जयराम जी की पंडित को सुनाई दो, या किसी की भी बुक लूं, पीडीएफ बना के कंप्यूटर में दे दूं, आई लव पीडीएफ नाम का सॉफ्टवेयर दे दूं, कट कॉपी पेस्ट करके वर्ड में अपने नाम से बुक छाप के आपको दे दूं, क्या तो वही कहूं, मेहनत का है। अब मैं क्या क्वेश्चन क्यों बनाता हूँ, मैं बुक क्यों नहीं देना पसंद करता, मैं देखता हूँ बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, कि उन्हें कौन से टॉपिक में मुझे जोर गिरना है। अब बुक के भरोसे में उस पर क्या हो जाऊंगा, डिपेंड हो जाऊंगा, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो। अब मेरा जो मन करता है मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसलिए मैं अपने क्वेश्चन बनाना पसंद करता हूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कायदे में 2 पार्ट दे रखे होंगे, इसमें मैंने ए और बी। एक्चुअली में जो बी पार्ट है ना कायदे में, वो एबॉलिश्ड है, कोर्स में नहीं है, बट बुकों में क्वेश्चन है, स्कूल में पूछ भी लेते हैं, तो वो सिचुएशन में करा रहा हूं, क्योंकि आज का एएस 10 कहता है कि हम गुडविल केवल तभी रेज करते हैं जब वो परचेज गुडविल हो। और इसमें मैंने आपसे कहा है क्वेश्चन में, देखो पढ़ो पॉइंट 2, गुडविल रेज की एंट्री बनाओ, लिखा है ना, पर एग्जाम में आ गया तो करना पड़ेगा। कल थोड़ा लंबा होगा बैच, क्योंकि गुडविल के भी क्वेश्चन कराने हैं, एडमिशन के गुडविल वाले भी कराने हैं, और एक और टॉपिक कवर करना है कल, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कुछ नहीं है, लॉजिक है, सुन लो अभी सीख जाओगे, एक लॉजिक सिखा रहा हूं, सुन लो अभी सीख जाओगे। भाई मैंने मार्केट से एक सेब खरीदा 100 रुपए का, फिर मैंने उसके 4 पीस करे और अपने रेस्टोरेंट का टैग लगा दिया, पर पीस 40 रुपए रेस्टोरेंट के टैग के नाम से। तो इस हिसाब से ध्यान से सोचो, ये केक की मार्केट, इस सेब की मार्केट वैल्यू क्या होगी पूरी की? 40 160, 4 पीस हुए ना, और मैंने खरीदा कितने में था, तो मेरे नाम जुड़ने से कितनी वैल्यू बढ़ गई, वही गुडविल है। अब इसे ऐसे समझो, एक नया पार्टनर एडमिट होता है, 60,000 रुपए लाता है 1/4 शेयर के लिए, तो नया पार्टनर 1/4 शेयर 60,000 में खरीद रहा है, तो टोटल शेयर कितने का होना चाहिए? 240 का।
है ना। अब बिजनेस में एक्चुअल में लगा रखे हमने 1,90,000, तो 1,90,000 लगा के कितने रुपए की बिजनेस की वैल्यू बन रही है? 240, तो 50,000 हिडन गुडविल खत्म। पर करवाना तो पड़ेगा ना न्यूमेरिकली, कल कराएंगे इसे। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलो जी स्टेप फॉलो करते हैं। कौन कौन पार्टनर है? ओल्ड रेशो बोलो, नियर रेशो 2:1:1, 1:1:1 कर दिया मैंने। चलो स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? तो क्या एंट्री होती है? पार्टनर डेबिट। इन स्टेप का ये फायदा है कि एग्जाम में ये नहीं सोचना कैसे शुरू करना है क्वेश्चन, बस ऐसे ही शुरू करना है क्वेश्चन। कितनी है ओल्ड गुडविल? कौन से रेशो में? अगला स्टेप, इज देयर एनी रिजर्व? स्पेसिफिक रिजर्व। अगला स्टेप, इज देयर एनी अदर रिजर्व? कौन सा दे रखा है? भाई मैंने क्वेश्चन बनाया, मैं खुद डाउट में आगे मैंने कब लिख दिया, क्योंकि मैं वो कवर कर चुका ऊपर। अब मैं उसमें स्टेप 5, इज देयर एनी न्यू गुडविल? अब न्यू गुडविल के मैंने 2 केस पूछे आपसे। पहला केस, जब गुडविल हमें रेज नहीं करनी, अरे वो तो हमारा फिक्स केस है। क्या करते हैं हम उस केस में? ओल्ड रेशो में 2:1 है ना, क्रेडिट। न्यू रेशो में डेबिट। क्या मैंने गुडविल डेबिट की एंट्री में? चलो पहले कर देते हैं। क्या है गुडविल बेटा? 24 और 20, 20, 20, डिफरेंस 4 क्रेडिट, 8 डेबिट। तो एंट्री बनी एम डेबिट 2R 2S। अब ये बताओ मैंने गुडविल डेबिट की है या क्रेडिट की है एंट्री में? तो बेटा मैंने यानी गुडविल ना रेज की ना राइट ऑफ की, मैंने गुडविल शब्द यूज नहीं किया। ये तो हम करते ही हैं, और एक्चुअल में AS10 भी इसी काम को करने के लिए कहता है। पर मैंने यहां बी केस भी दिया है, व्हेन गुडविल रेज। गुडविल रेज का मतलब क्या होता है? गुडविल बढ़ाना। गुडविल एसिड है लायबिलिटी, एसिड बढ़ता है तो 2 पार्टनर कौन से रेशो में? ध्यान से देखो, ओल्ड रेशो में। पार्टनर क्रेडिट कौन से रेशो में हो रहे हैं? तो इसी चीज को, वर्किंग को मैंने 2 एंट्री का रूप दे दिया ना, तो ये रेज एंड राइट ऑफ हो गया। इसीलिए मैं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में नहीं फंसता। ठीक है, तो कितनी? 60 बांटो। और फिर क्या करना? राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ मतलब बढ़ानी है गुडविल, खत्म करनी है। खत्म करनी है तो क्रेडिट। पार्टनर डेबिट। अब ध्यान से देखो, पार्टनर डेबिट कौन से रेशियो में हो रहे थे इस वर्किंग में? तो इस वर्किंग को ही हमने एंट्री का रूप दे दिया, तो ये बन गया रेज एंड राइट ऑफ। हाँ, रेज एंड देन राइट ऑफ। एक्चुअली में ये कोर्स से कायदे में अबॉलिश्ड है, बट है बुकों में क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूं। अब समझ में आ गया होगा। अगर मैं गेनिंग सैक्रिफाइस से कराता तो ये आपके लिए एंटायर न्यू केस फील होता। अब ये न्यू केस नहीं है, बस मैंने क्या करा, यहां मैंने दोनों को जोड़कर एक सिंगल एंट्री बना दी, या दोनों काम की मैंने अलग अलग एंट्री बना दी। हाँ, तो ओल्ड रेशो में पार्टनर क्या हो रहे हैं, ये न्यू रेशो में क्या हो रहे हैं, वही तो करा मैंने, और क्या करा। ठीक है जी, ये वाला केस तो स्कूल में कराया होगा।
ये वाला पक्का कराया होगा। अब ये क्वेश्चन में बोल रखा है ना आपने ISS वगैरह उसमें दूसरा जो केस उसमें 8,000 है जो 8,000 ही है या 80,000 है। 80 होगी, गलती 60 लिखा गया है। WCR-IFF खुद आता है आप बच्चों को, पहले अभी आप करवाऊंगा, पहले मैं 7वां क्वेश्चन करा दूं, फिर मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा 5th और 6th के लिए, फिर मैं उसे चेक कराऊंगा। सही है, 7वां क्वेश्चन मैं पहले करा रहा हूं। हो गया, बढ़े आगे। अब बताओ 7 स्टेप सही है ना, कंफ्यूजन नहीं है, कारण बस क्वेश्चन आया तो 7 स्टेप फॉलो कर रहे, मिल जाए जो चीज ठीक, नहीं तो जयराम जी की जाओ अपने अपने घर। बेटा अभी 7वां क्वेश्चन करा रहा हूं। 6th स्टेप कभी एंट्रीज में नहीं पूछते, एडमिशन में यूज होगा उसका, एंट्री में हुआ तो यहां नहीं होगा। 7th तो रिवैल्यूएशन का स्टेप है ना। पहले क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं, उसके बाद 5 और 6 की बात करेंगे। 7 तो ऊपर ही करा देता हूं, यही हो जाएगा। हाँ जी, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। XYZ एक सेकंड, सबसे पहले स्टेप 1 ओल्ड रेशो बताओ, 2:1 न्यू रेशो 2:1 स्टेप 1 बताओ। स्टेप 2 इज देयर एनी ओल्ड गुडविल, स्किप। स्टेप 3 इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व, स्किप। स्टेप 4 इज देयर एनी अदर रिजर्व, स्किप। स्टेप 5 इज देयर एनी न्यू गुडविल, स्किप। स्टेप 6 इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग, ड्राइंग के बारे में कुछ लिखा है नहीं। स्टेप 7 फॉर रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन में मैंने 2 बातें बताई थी, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा या रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। मैंने कौन सा केस मांगा है? क्वेश्चन आपको दिखने वाला है 25 तारीख के पेपर में। बस क्या फर्क हो सकता है, मैंने बिल्डिंग का नाम, लैंड का नाम दे दिया, एसेट में मे बी वो मशीन फर्नीचर दे दे, ये चेंज हो सकता है। करेक्ट, मैं इस क्वेश्चन को पहले बता रहा हूं एज इट इज, जैसा क्वेश्चन में लिखा है। तो देखो, जब रिवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं लेना होता तो मैंने आपको क्या बताया था, हम कौन सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन में जितने भी फायदे हैं वो किस साइड? क्रेडिट साइड। नुकसान है वो किस साइड? डेबिट साइड। कोई डाउट है? सुनिए, लैंड पहले कितने की है? अब मार्केट वैल्यू क्या हो गई? फायदा नुकसान कहां लिखूंगा? कितना? बिल्डिंग कितने की थी? कितने की हो गई? फायदा नुकसान, नुकसान कहां थे? स्टॉक कितने का था? कितने का रह गया? फायदा नुकसान, नुकसान का आएगा। क्रेडिटर कितने के थे? कितने के हो गए? फायदा नुकसान, नुकसान, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान। क्रेडिटर लायबिलिटी है। अब जल्दबाजी में कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो फायदा, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान। कितना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या होते हैं? लायबिलिटी। 10,000 से 0 रह गए, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? कम हो रहे हैं। लायबिलिटी कम होती है तो फायदा। कितना? 10,000। फाइनली क्या आ रहा है? प्रॉफिट कितने का? 60,000 का। अब मैं आपको 2 एंट्री करा दे रहा हूं, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में किसने क्या कराई, दोनों के दोनों तरीके, दोनों के दोनों एंट्रियां सही हैं। जब भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो 2 रास्ते दिखा रहा हूं, दोनों सही हैं। पहला, कौन कौन पार्टनर थे? प्रॉफिट है तो ओल्ड रेशो में क्रेडिट, न्यू रेशो में डेबिट। नुकसान होता तो क्या करता? 60,000 को बांटो 2:1 में, 24,
60,000 को बांटो 211 में, 30 15 15, डिफरेंस 6,000 डेबिट, डिफरेंस 9,000 क्रेडिट, डिफरेंस। तो एंट्री क्या बनी? X डेबिट, Z डेबिट, 2Y। एक तरीका तो यह है इसका। बिल्कुल परफेक्ट। एक और तरीका है, पहले पार्टनर को क्या कर रहा हूं मैं, कौन से रेशो में? तो एंट्री बना दी हमने रिवैल्यूएशन डेबिट टू XYZ ओल्ड रेशो में। अब फिर पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, एंट्री बना दी हमने XYZ डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी दो एंट्री बना दी अलग अलग, सेम गुडविल रेज और राइट ऑफ की तरह, सेम गुडविल रेज और राइट ऑफ की तरह, यानी एक बार पार्टनर क्रेडिट कर दिया, एक बार डेबिट। अब आपके स्कूल में क्या कराया है ये आप जाने। भाई मैंने आपसे क्या बोला कि आपके स्कूल में क्या कराया है ये आप जाने, मैंने तो आपको दोनों रास्ते सिखा दिए। हाँ जी, पहले पार्टनर क्या हो रहे हैं, पहले पार्टनर क्या हो रहे हैं यहां पर, तो ठीक है पार्टनर क्रेडिट रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर, फिर पार्टनर क्या हो रहे हैं, तो पार्टनर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब ध्यान से सोचोगे तो इम्पैक्ट सेम आएगा। एक्स क्रेडिट कितने से 24, और डेबिट नेट 6,000 डेबिट क्या आ रहा है? हाँ जी, अरे मैंने इसी चीज को तो इस वर्किंग का रूप दे रखा है बेटा, इसी कॉन्सेप्ट को मैंने इस वर्किंग का रूप दे रखा है। अब बताओ आपके स्कूल में क्या करा है, पता ही नहीं आपको, इधर वाला करा है राइट वाला, तो आप ये कर दो, मुझे तो दोनों से जो चाहे कर दो, मेरे लिए तो दोनों इक्वल है, क्योंकि फाइनल इफेक्ट देख लो ना पार्टनर में क्या रहा है, खत्म और क्यों होगी? जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया नहीं तो एंट्री किस बात की? मैंने तो मेमोरेंडम बनाया, मतलब रफ बनाया मैंने, बस ये एंट्री होती है। और लॉस होता है तो क्या फर्क पड़ता? ओल्ड डेबिट न्यू, और कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा, वर्किंग नोट, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, वो रफ वर्क है। पानी है बेटा उसमें, देखिए ठीक है जी। अब बताओ यार, इतनी जल्दी भगा कर मैं चैप्टर 3 कोई भी चैप्टर कैसे करा दूं? बहुत कुछ होता है एक एक चैप्टर में करने के लिए, यही तो वर्किंग नोट है ना। हाँ, फाइनल आंसर लिखने की जब देंगे ना आगे बोर्ड में देते हैं, स्कूल वाले ना देते। कोई डाउट है? क्लियर है क्वेश्चन सारे? ये वाला क्वेश्चन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये परसों वाले पेपर में आपको दिखेगा, सही है। अब रही बात क्वेश्चन 4 और 5, यार ये तो मुझे 5 और 6 ये तो मुझे आप ही करके दिखा दो भाई, ये तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ा दिए थे तुम्हें। IFF WCR बहुत अच्छे से करा रखा है ना, ये तो आप ही करके दिखा दो। करो। और बेटा जून में मैं सभी से कहूंगा जिन्हें भी घूमने घामने जाना हो तो 5 जून तक घूम करके आ जाना, फिर 5 से 20 तक, तो 20 के बाद जाना। बेटा 15 दिन में मैं बहुत कुछ सीखूंगा, आप समझो मेरी बात। मैं स्कूल की स्पीड से नॉर्मल बैच में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मुझे बहुत सारा कुछ कराना है जो मैं जल्दबाजी में नहीं करा पा रहा हूँ। अब आप देखो मैंने सब क्वेश्चन अलग अलग दिए हैं, और अभी भी मैं 7 क्वेश्चन और जोड़ दूंगा, वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। इतने तो सारे तरीके हैं, तो बेटा टाइम चाहिए नहीं चाहिए। नॉर्मल में आज कराऊंगा एडमिशन का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस, रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस, रिटायरमेंट
ट्विटर कंटेंट बहुत है भैया। चैप्टर 2 इतना बड़ा है, मैंने तो सोच रहा हूँ खत्म कैसे करूँ। चैप्टर 2 बहुत बड़ा है, जो 1950 से लेकर 1990 इको में। चैप्टर 3 एलपीजी और भी बड़ा है, पढ़ना है मतलब ये चैप्टर 4 के किसके अकाउंट में इको में चैप्टर 4 आ रहा है। कब है पेपर? 29 को पेपर है कोई? 29 को छुट्टी करना, सुबह 2 घंटे में कर देंगे। हाँ तो सुबह कर देंगे, न्यूमेरिकल कर देंगे। इंडियन इको तो देखो क्लास में चला ही रहा हूँ, कोशिश कर ही रहा हूँ। मेरा पता है क्या, इतना सारा सिलेबस देते हैं, टाइम देते नहीं है। या अब या तो एक तरीका है कि इंग्लिश की तरफ पढ़कर चला जाऊँ, लिटरेचर की तरफ, ऐसे ही तो दिमाग में इको में एक तारीख से इको तो नॉर्मल अब मैं अरे कर लो या मैं ही करूं? नहीं कर लो, वैसे बताओ सबको आता है नहीं, तो ये तो आप ही कर लो। फिर मैं एक बार चेक करा दूंगा क्या। पर कल सुबह की क्लास बेटा प्रॉपर 2 घंटे या उससे थोड़ा एक्सीड हो सकती है, क्योंकि देखो एडमिशन में हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। मुझे उसके शॉर्ट क्वेश्चन करा दे, प्लस एटलीस्ट 4 क्वेश्चन मुझे गुडविल से करा दे, एटलीस्ट 4। तो टाइम चाहिए, कल सुबह 8:30 मतलब 8:30 आना है, सही है? 8:30 बजे मतलब 8:30 क्या अभी भी लगा दो शब्द इस असाइनमेंट में जो कुछ है। ये असाइनमेंट में से पेपर आएगा नहीं आएगा? आएगा ही, मुझे तो पता है। अभी तक मैं तुमका क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वाली कोई शर्त रहा हूँ। 1 सेकंड